स्टूडेंट्स, हम भारत में जनाधिक्य की समस्या पर आज अध्ययन करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है बहुत अधिक विकराल हो चुकी है और इस पर ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है। तो जनसंख्या जो जनाधिक्य है उसका अर्थ क्या है? जो हमारे पास संसाधन सीमित हैं, खाने पीने, भोजन, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और रहवास की, तो सीमित है और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इसी को हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। तो ये जो जनाधिक्य है वो समाज के लिए दूरगामी बहुत अधिक दुष्परिणाम प्रस्तुत करेगा। इसलिए समाज का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, इसलिए हम इस पर अध्ययन करेंगे। तो भारत में जनाधिक्य के क्या कारण हैं, इस पर भी ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है, तभी हम समझ सकेंगे कि इससे निजात पाना क्यों आवश्यक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी बहुत अधिक थी। इसका कारण यह है कि भारत ने 1 अरब के आंकड़े को पार कर लिया था। ये अध्ययन चीन के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि सन 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस तथ्य के बावजूद यहाँ की जो जनसंख्या नीतियाँ हैं, परिवार नियोजन और कल्याण कार्यक्रम हैं, ये तो शुरू किया गया है और प्रजनन दर में लगातार कमी भी आई है, पर आबादी का वास्तविक स्थिरीकरण केवल 2050 तक ही हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम जन्म दर का जो अधिक होना कारण क्या है, इस पर अध्ययन करें तो ज़्यादा उचित होगा, तभी हम निदान को समझ सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो जन्म दर का अधिक होना है इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। एक तो बाल विवाह है, बहुत अधिक जो हमारी प्राचीनतम प्रथाएं हैं, बाल विवाह, इससे जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। बहुपत्नी विवाह भी देखे जा रहे हैं हमारे भारत देश के अधिकांश गांव में, शहरों में हम देखते हैं कि बहुपत्नी प्रथा अभी भी प्रचलित है। अशिक्षा और अज्ञानता भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। वैवाहिक अनिवार्यता भी एक बड़े कारणों में गिना जाता है जिसके कारण जनाधिक्य होता है। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन हमारे भारत देश की एक विशेषता रही है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बहुत अधिक संतानोत्पत्ति की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत अधिक परंपरावादी दृष्टिकोण वाले हमारे बुजुर्ग सदस्य होते हैं जो अधिक बच्चे को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे जो है होते हैं वो भगवान की देन है और जितने अधिक बच्चे उतने अधिक हाथ, और ये सभी सोच जो है ये बहुत अधिक ओवर पॉपुलेशन की तरफ हमें ढकेलता है। गरीबी एवं निम्न सामाजिक स्तर भी जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। बहुत अधिक गरीबी और हमारा जो निम्न सामाजिक स्तर है वो भारत में जनाधिक्य का एक मुख्य कारण बनता है। हमारी जो बहुत अधिक सामाजिक मान्यताएं हैं ये भी जनाधिक्य करती हैं, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं में बहुत से धर्म, जनरीतियाँ, कुप्रथाएं, परंपराएं, जैसे कि पुत्र जन्म बहुत अधिक आवश्यक है, पुत्र जन्म से वंश परंपरा चलती है, तो जब तक पुत्र नहीं होता संतानोत्पत्ति करते चले जाइए, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। हमारे देश में गर्भ निरोधक सामग्रियों का भी अभाव है स्टूडेंट, और सरकार इसके लिए बहुत अधिक प्रयासरत तो है, लेकिन जो हमारी जो परंपरागत मान्यताएं हैं वो गर्भ निरोधक सामग्रियों के इस्तेमाल पर जो है विरोध करती है कि ये गलत है, जो संतान है भगवान की देन है, तो ऐसे कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल कर जनसंख्या को रोकना नहीं चाहिए। तो ये सभी कारण भी जन्म दर के अधिक होने का कारण होती है। और हम देखते हैं स्टूडेंट की मृत्यु दर का निम्न होना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का जो प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहा है, इससे मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिसके कारण भी ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्रों की स्थापना भी एक मुख्य कारण है। शिक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि जब से हमारे देश में
चिकित्सा की बहुत अधिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, तो उससे भी मृत्यु दर में कमी आ रही है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आज हमारा देश महामारियों पर भी बहुत अधिक कंट्रोल कर रहा है और महामारियों पर कंट्रोल के कारण भी मृत्यु दर में कमी आ रही है और ये भी जनाधिक्य का बड़ा कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार और न्यूनतम जीवन स्तर की पूर्ति भी जनाधिक्य का कारण बनता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे तो बहुत अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने जीवन के प्रति ज़्यादा सचेत होंगे, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। और न्यूनतम जीवन स्तर की पूर्ति के कारण भी मृत्यु दर का निम्न होना कारण बनता है और जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन दिखाई देता है। भारत में जनाधिक्य के बहुत अधिक दुष्परिणाम हैं। इस पर ध्यान आकर्षित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों पर सचेत नहीं होंगे तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम ओवर पॉपुलेशन के जो दुष्परिणाम हैं उस पर भी दृष्टिपात करें, तभी हम इसके निदान पर अपना जो है सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। तो एक तो बड़ा जो दुष्परिणाम है वो है हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है जनसंख्या वृद्धि से, और जो दूसरी बाधा है वो पूंजी निर्माण में कमी की है, और तीसरी बाधा आती है खाद्य सामग्री की, और चौथी बाधा आती है बेरोज़गारी की समस्या, और पांचवा ये आता है कि निम्न जीवन स्तर हो जाता है हमारा, कृषि योग्य भूमि का बंटवारा होता है, और सातवीं जो समस्या आती है औद्योगिकीकरण की समस्या, आठवीं समस्या है व्यक्तित्व के निर्माण में बाधा, और जिससे ओवर पॉपुलेशन होता है। पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हमारे देश में जो परंपरागत मान्यताएं हैं ये सभी दुष्परिणाम लाती हैं जिसके कारण ओवर पॉपुलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हम जनाधिक्य के निराकरण के उपाय पर ध्यान आकर्षित करें ताकि स्पष्ट हो सके कि हम इसको किस हद तक रोक सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये होगा कि उत्पादन में हम वृद्धि करें जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास हो सके, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें जिससे लोगों में चेतना जागृत हो सके कि इस ओवर पॉपुलेशन को हमको कम कैसे किया जा सकेगा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लागू करना बहुत अधिक आवश्यक है और इसके लिए हम सामाजिक एवं आर्थिक कुरीतियों का उन्मूलन कर सकते हैं। विवाह की आयु में वृद्धि करना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि सरकार ने जो लड़की की आयु को 18 वर्ष और लड़के की आयु को 21 वर्ष का निर्धारित किया है, तो इससे भी बहुत अधिक जो है पॉपुलेशन हो रहा है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना होगा कि विवाह की आयु में वृद्धि हो सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाना होगा और जनसंख्या का प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय आवास प्रवास भी करना होगा और जनसंख्या के उपभोग स्तर में सुधार लाना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जनाधिक्य की समस्या जो है बहुत ही विकराल रूप ले सकती है और इसका निराकरण भारत में बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि यह क्राइम नीड ऑफ द टाइम है। थैंक यू।